नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह। दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि निर्देशांक ज्यामिति जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है उसके ऐसे क्वेश्चन डेली पूछ रहे हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया तो कैसे करना है, आपको मैं सरल तरीका बता रहा हूं। जैसे ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है और ये इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसका मतलब क्या, जैसे ये चतुर्भुज है, इसको पॉइंट्स दे देते हैं ऐसे 1 और 2, 4 और 0, 2 और -3, तो इसी को मिला के चतुर्भुज बन जाता है। इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो कैसे करना है बताऊं मैं आपको। आइडिया, आपको कुछ नहीं करना है, इसको लिख देना है 0/2। देखो 0/-2 भिन्न के फॉर्म में लिख देना है। इसके कई तरीके होते हैं वैसे सॉल्व करने के, लेकिन ये सबसे बेस्ट मुझे लगता है, सबसे सरल लगता है। 4/0 लिख दो और 2/-3। बस एक्स्ट्रा क्या करना है आपको, जो पहले वाला है ना, एक बार और लिख देना है 0/-2 बस। अब सबको तिरछा गुणा करना है आपको, चाहे आप नीचे से ऊपर करो, चाहे आप ऊपर से नीचे करो, दोनों चलेगा। बस ध्यान रखना ये है कि आपका उत्तर फाइनली पॉजिटिव आना चाहिए, चाहे नेगेटिव में भी आए लेकिन होगा पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे पहले अगर इसको हम ऊपर से नीचे करते हैं 0×2 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 लिखो या ना लिखो, एग्जाम में अगर नहीं लिखोगे तो कोई टेंशन नहीं। यहाँ पर मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझा रहा हूँ। 1×0 0 आएगा, 4×3, लेकिन ये -3 है, 4×3 12, तो ये हो जाएगा -12। 2 दूना 4 हो जाएगा -4। तो इन दोनों को चाहो तो आप हटा सकते हो, ब्रैकेट क्लोज माइनस, ठीक है। उसके बाद अब नीचे से ऊपर गुणा करो, 2 × 1 = 2 -2, 2 × 4 = 8 +8, 0×2 0 आएगा, -3×0 0 आएगा। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि उसको जोड़ोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बस सबका बटे 2, यहाँ बीच में माइनस रहेगा, ये ध्यान रखना। तो 12 4 16, ये हो जाएगा दोस्तों -16, आप कहोगे बिल्कुल। 8 में से 2 घटाओगे हो जाएगा +6, आप कहोगे बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे माइनस है इस वजह से ये माइनस हो जाएगा। तो -16 -6 ये भी माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -22, -22/2, 11, माइनस में 11। लेकिन ध्यान रखना, उत्तर चाहे प्लस में आए या माइनस में आए, क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा, 11, वो भी पॉजिटिव प्लस में, ठीक है। देख सकते हो ये बात। जैसे इसको देखते हैं, ये भी वैसे ही करना है। आपको क्या करना है, 1/2 इसको लिख देना है, इसको 2/-3 लिख देना है, इसको 3/-2 लिख देना है और इसको -1/4 लिख देना है। अब देखो, एक बार 1/2 पहले वाला दोबारा लिख देना है, बस आपका काम हो गया। कुछ नहीं करना, तिरछा गुणा मारना है। पिछली बार हमने ऊपर से नीचे पहले किया था, इस बार पहले नीचे से ऊपर करेंगे। 2 दूना 4, 3 तियाँ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +9, 2 × 1 = 2 +2, 4 × 1 = 4 +4, है ना। इतना हो गया एक ब्रैकेट में। दूसरे में क्या होगा भाई, दूसरे में होगा, अब ऊपर से नीचे 3 × 1 = 3 -3, 2 दूना 4 -4। देखो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस है तो माइनस ही होगा। -3×4, 4×3 = 12, -12, और 2 × 1 = 2 -2। सब माइनस में आया, वो सब प्लस में आया। यहाँ पे माइनस है, पहले /2 रहेगा, इसको भूलना नहीं हमें। अच्छा, यहाँ पे माइनस होने की वजह सब प्लस हो जाएगा। ये मतलब 4 × 3 = 7, 12 × 7 = 19, 2 = 21, तो ये आएगा तो -21, लेकिन यहाँ पे भी माइनस, इस वजह से ये +21 हो जाएगा। और ये 4 × 2 = 6, 9 × 6 = 15, 4 = 19, तो प्लस में 19 आएगा। अच्छा, +19 + 21 कितना हो जाएगा, +40 बन जाएगा। 40/2 = 20, और 20 आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, है कि नहीं। अब त्रिभुज पूछ ले तो त्रिभुज भी सेम उसी तरीके से भी आप लगा सकते हो। 3/5 -2/0, 6/4, 3/5, एक बार फिर से लिख दो। उसके बाद नीचे से ऊपर गड़ा 5 दूना 10 -10 ब्रैकेट में। फिर उसके बाद 0×6 0 ही आएगा, 4 × 3 = 12, प्लस में आएगा 12, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे माइनस। फिर उसके बाद 3×0 0 ही आएगा, 4 दूना 8 -8 आ जाएगा, 6 × 5 = 30,
प्लस 30 आ जाएगा। अच्छा प्लस 30 माइनस 8 प्लस 22 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे -2 है, इस वजह से ये -22 हो जाएगा। अभी देखते हैं बाद में इसको, पहले नीचे 2 करना मत भूलना। अच्छा प्लस 12 -10 2 आ जाएगा प्लस में, ये आ जाएगा +2, ये आ जाएगा -22 क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अच्छा -22 + 2 कितना हो जाता है -20, तो लिख दो ना -20/2 बराबर 10। 10 क्यों, पॉजिटिव में ही आएगा उत्तर, हमेशा माइनस में नहीं आएगा, तो आपका 10 क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। एक तरीका और होता है चतुर्भुज निकालने का भी, त्रिभुज निकाल, दोनों का। त्रिभुज में ज़्यादा सटीक पड़ता है वो, कौन सा वाला, तो उसमें क्या करते हैं दोस्तों कि हम किसी एक मूल को 0 बना लेते हैं। मतलब समझे, जैसे यहाँ पे लिखा है 3 और 5, आपको जो भी सही लगे वही करना एग्जाम में, ये भी आपको सिखा देता हूँ मैं। जैसे ये लिखा है ना, जैसे जिसके पहले बताया वो तो मान लो बेस्ट है, उससे आप चतुर्भुज, त्रिभुज सब कुछ बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। टाइम में देख रहा था, चेक कर रहा था किसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो किसी में नहीं, उतना ही लगता है लगभग। बल्कि इस टाइप का जो रूल होता है त्रिभुज के लिए ये सटीक पड़ता है, चतुर्भुज में थोड़ी सी टाइम ज़्यादा हो सकता है आपको लग जाए, है ना। देखो जैसे इसमें क्या करते हैं, किसी एक मूल के दोनों मूलों को मतलब 0 बना देंगे। जैसे ये 3 5 है, दोनों को 0 0 बना दो, कुछ जोड़ दो, जो भी जोड़ना हो, तो इसको बनाते हैं क्योंकि इसमें एक ऑलरेडी एक 0 है, तो इसमें कुछ नहीं जोड़ना होगा, सिर्फ +2 जोड़ दो बस इसमें, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये ऑलरेडी 0 है तो इसमें 0 जोड़ दो। उसी तरह से सब में आपको वही करना होगा। जैसे इसमें +2 0, इसमें भी देखो +2 और 0 जोड़ना पड़ेगा। इसको जोड़ोगे तो ये तो 0 दोनों 0 0 बन जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं। ये 0 बन गया, 0 बन गया। ये क्या बन जाएगा, 6 2 8 बन जाएगा और 4 पहले से है, 4 रहेगा। ये 3 2 5 बन जाएगा और ये 5 रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो अब ये तो खत्म हो गया, बचा सिर्फ आपका 2 मूल, ये और ये, है ना। अब इसमें क्या करना है, पहले से दूसरे वाले में, दूसरे से तीसरे वाले में गुणा कर देना है। तो 5 चौके 20 लिख दो, 20 और माइनस, ध्यान रखना माइनस करना इसमें भी, और 5 8 40 बटे 2 बराबर, ये हो जाएगा -20 बटे 2। हाँ 40 में से 20 घटाओगे तो वही आएगा, बराबर -10 आएगा। लेकिन हमेशा याद रखना कि क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव आता है, तो +10 आ गया। तो ये त्रिभुज में अगर अप्लाई करोगे आप तो बहुत जल्दी हो जाएगा, इससे उससे भी जल्दी, थोड़ा सा लगभग वही लगेगा। लेकिन चतुर्भुज में भी यही चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें भी एक 0 बना सकते हो, लेकिन इसमें 3 मूल, 3 आएगा, 3 बिंदु बचा रहेगा। जैसे मान लो कि ये तीनों बचा है, ये नहीं, तो इसमें क्या करेंगे, पहले इसके निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, अब दोनों को फिर जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि जैसे ये चतुर्भुज है, आपको बस सिखा रहा हूँ वो चीज़ें, आप बाकी यही रूल आप अप्लाई कर देना। जैसे त्रिभुज है, सॉरी चतुर्भुज होता है, इसके देखो 2 त्रिभुज होते हैं, बीच से काटोगे तो 2 त्रिभुज, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये। इसी तरह से 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, जब दोनों को जोड़ दोगे तो आपको उत्तर हो जाएगा। मतलब पहले इन दोनों का निकाल लेना, फिर इन दोनों का निकाल लेना, फिर आपका उत्तर है, जोड़ देना दोनों को तो वही आ जाएगा। खैर ये तरीका था, लेकिन जो मैंने बताया वो बेस्ट है। इसके पहले उसको अप्लाई करोगे सारे सवालों के लिए, ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। आप जिस विधि से कर सको, आपको बताना कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी ट्रिक वैसे बेस्ट वही है, एक ही ट्रिक आपको याद करना होगा एग्ज़ाम के लिए, जो मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया, उसी से आप सारा काम अपना कर सकते हो। तो बस दोस्तों इस क्लास में इतना ही, इसको आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में देना। जिस विधि से मन करे उसी विधि से लगाना, मन करे 0 बना के करो, मन करे वही 1/2 वाला बना के करो, दोनों मज़ेदार ट्रिक है, बस इतना जान लेना, ठीक है। तो बस इस क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं। छोटी सी क्लास सोचा बता दूं, नहीं तो पता चला एग्जाम में आ गया। हाँ हो सकता है आप में से किसी को ना मालूम हो, कई लोग कह भी रहे थे मुझसे। तो बस इस क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट क्लास में। अगर आप पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के ऑल पे जरूर प्रेस करना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।